सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है। तो बिना स्किप किए जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों, वीवीएल को लेके काफी सारी क्वेरीज है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये स्टॉक वोलेटाइल है और गिरावट के साथ चल रही है। तो आज हम लोग इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे, बिकॉज कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है दोस्तों, वो अपने फंडामेंटल के बेसिस पे करती है। और अगर अभी का वक्त देखोगे तो ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप, चाहे वो अच्छी कंपनी हो या वीक कंपनी हो, सभी के सभी के अंदर एक जबरदस्त फॉल देखने को मिला है। और लगभग लगभग 30-40% के आसपास का फॉल लगभग स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, हर गिरावट के बाद बाजार में एक अच्छी तेजी भी आती है, लेकिन उस समय पे जो फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी होती है वही उठ पाती है, वीक कंपनियां उठ नहीं पाती है। इसलिए फंडामेंटल को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, वरुण बेवरेजेस की बात करें तो 1990 की कंपनी दोस्तों, और ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इनका पेप्सिको का इन द वर्ल्ड। यानी पूरे दुनिया में सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी इन्हीं के पास है, पेप्सिको का। और पेप्सिको प्रोडक्ट आपने यूज किया होगा, जैसे कि पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू। तो इन सब की डिमांड कब रहती है? गर्मियों में। और अभी चल रहा क्या? ठंड। तो ठंड में क्या होगा दोस्तों? थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड तो रहती नहीं है। तो कंपनी के नंबर्स वगैरह कुछ खास देखने को नहीं मिलते हैं। तो सीजनली इनका वर्क देखने को मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अफ्रीका के अंदर इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है, यानी कि लिकर बिजनेस के अंदर भी इन्वॉल्व हो गई है, और वहां पे लिकर बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। तो आने वाले क्वार्टर्स में हमें लिकर बिजनेस का रेवेन्यू भी जुड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो देखना पड़ेगा क्वार्टर 3 में किस तरह का अचीवमेंट देखने को मिल रहा, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 1,62,000 करोड़ का है लमसम, यानी कि लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है, जिसका स्टॉक का पी 54.7 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 22.5% एंड आरओसी 24.8% का, और फेस वैल्यू ₹2 का है। अब नंबर की बात करते हैं दोस्तों। तो नंबर, जैसा कि मैंने बताया कि पीक में इनके नंबर्स काफी डिसेंट रहते हैं। जैसे कि जून की बात करें, जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जून के नंबर देखोगे तो 7,000 करोड़ का सेल्स, जो कि पहले था 5500 करोड़, उससे पहले 3600 करोड़। तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर आप देखो, कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। यानी कि अगर हम लोग सितंबर से कंपेयर करेंगे 2024 में, तो देखिए 4,805 करोड़ का सेल्स घट के कितना हो गया? 3,689 करोड़। तो इस बार दिसंबर के नंबर आएंगे बहुत अच्छे, उम्मीद नहीं करके चलना है। और सितंबर क्वार्टर के भी जून क्वार्टर के मुकाबले हमेशा से गिरते हैं, राइट। तो वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी 1,325 करोड़ से घट के हो गया था 745 करोड़। तो प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। इसका मतलब ये नहीं कंपनी के नंबर खराब थे। एक्चुअली सितंबर दिसंबर के नंबर इस कंपनी के इस तरीके से ही रहते हैं, थोड़ा सा डाउन रहता है। लेकिन इसमें भी मार्केट एक उम्मीद करती है, एक एक्सपेक्टेशन करती है। अगर उसको बिट कर रहती है कंपनी, तो ये बाजार के लिए अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे जो नंबर पेश किए गए थे सितंबर के, तो बाजार ने जो एक्सपेक्टेशन किया था वीवीएल से, उसके अकॉर्डिंग और उससे बेहतर पेश किए गए थे, राइट। तो कई बार आपने देखा होगा कि अच्छे नंबर आने के बावजूद स्टॉक के अंदर एक फॉल देखने को मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाजार हर कंपनी को लेके एक एक्सपेक्टेशन रखती है। तो अच्छे नंबर आने के बाद हो सकता है उससे और बेहतर रखी थी। अच्छे नंबर थे, लेकिन बाजार उससे और बेहतर सोच रही थी, वैसा नहीं आया, इसके वजह से फॉल देखने को मिलता। और कई बार हमने देखा होगा नंबर खराब है, नंबर अच्छे नहीं आए, उसके बावजूद नेक्स्ट डे स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर जाता है, क्योंकि बाजार को पहले से पता था कि नंबर खराब होंगे, लेकिन खराब से थोड़ा सा बेहतर आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बाजार उसको अप्रिशिएट करती है। इसलिए बाजार का एक्सपेक्टेशन को भी समझ के चलना होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर बैलेंस शीट इस कंपनी का चेकआउट करोगे तो अच्छी बात नजर आई है, क्योंकि इस कंपनी ने डेट को अपना रिड्यूस किया है पिछले 2 क्वार्टर से। देखिए दिसंबर 2023 में देखोगे तो इस कंपनी के ऊपर जो डेट था, यानी कर्ज था, वो 5400 करोड़ का था, जो कि घट के होता 2800 करोड़। उसके बाद घट के हो गया 2100 करोड़। यानी पिछले 2 क्वार्टर से लगातार डेट को रिड्यूस किया जा रहा, और अब 50% से भी कम का डेट हो चुका है।
तो ये एक काफ़ी अच्छी बात नज़र आई है। अगर इसी तरीके की डेट को रिड्यूस करती है तो आने वाले टाइम में फुल्ली तरीके से डेट फ्री भी हो सकती है, तो नज़र बना के चलें। आपको इस कंपनी का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, जिन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:5 का और रिकॉर्ड डेट है 26 दिसंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और अगर 100 शेयर्स होल्ड करते हैं इस कंपनी के, तो बदले में दोस्तों आपको 500 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में। रिकॉर्ड डेट 26 दिसंबर का है, तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे टाटा मोटर सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर। अब देखिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल, अगर दोनों की बात करें तो सीवी के नंबर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा और एक्सपेक्टेशन है कि नंबर अच्छे रह सकते हैं। लेकिन कितना अच्छा रहेगा ये तो एक्चुअली हमें दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेगा, यानी क्वार्टर 3 के अंदर देखने को मिलेगा। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि नंबर पहले हम लोग चेकआउट कर लेते हैं टाटा मोटर्स के, उसके बाद दोबारा हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज टाटा मोटर्स को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली है बीच-बीच में, राइट। काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस करता हुआ नज़र आया है, काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन अब यहाँ से नंबर किस तरीके से रहते हैं, राइट, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल वेट करते हैं नंबर का। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने कल भी डिस्कस किया था टाटा मोटर को लेके जो अपडेट आई थी, राइट, उससे रिलेटेड, जो कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI फ्रॉम रिक पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ जेजुरी हिंजवड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ए प्रोजेक्ट SPV। तो ये एक एक्विजिशन देखने को मिला, दोनों के बीच में एक कोलैबोरेशन देखने को मिला। इससे कितना फायदा हो सकता है कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।